हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। ठीक है, 12th के इकोनॉमिक्स हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट मतलब क्या, कितने अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मार्केट क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सी चीज है, मार्केट क्या होता है। ठीक है, मार्केट ऐसी जगह है जहां हम बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, अब कोई भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई भी सेलर है, वो क्या करेगा, मार्केट में जाके अपना जो ये प्रोडक्ट रहेगा क्या करेगा, सप्लाई करेगा, सेल करेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसे एक जो बायर रहता है वो क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, मार्केट इज अ प्लेस देयर वेयर इज कनेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, सेल्स एंड परचेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी एक बायर क्या है और एक सेलर क्या है। ठीक है, अभी एक सेलर क्या करेगा, एक सामान बेचेगा। ठीक है, और एक जो कंज्यूमर रहेगा वो क्या करेगा, उस जो प्रोडक्ट रहता है उसको क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, अभी एक जो बायर है, ठीक है, वो तो कंज्यूम करेगा कोई भी प्रोडक्ट की। ठीक है, मतलब क्या, एक सेलर और एक बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विद इन अ प्लेस। ठीक है, किस चीज को लेके, सेल्स को लेके, ठीक है, और परचेस को लेके, किसको लेके, सेल्स और परचेस को लेके। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, परचेस और सेल्स को लेके, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ये चीजें होती है हम उसको मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेटेड गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे हम हमारे गुड्स को सोल्ड करते हैं, हम हमारे मतलब एक कोई गुड्स को सोल्ड करते हैं और कोई उसको परचेस करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ टाइप्स है। ठीक है, मतलब क्या, बायर एंड सेलर, एक मार्केट में एक बायर और एक सेलर रहेगा तभी ही मार्केट पॉसिबल है, नहीं तो है क्या, सिर्फ सप्लायर ही रहेगा और अगर बायर नहीं रहेगा चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब क्या, एक बायर का भी रहना जरूरी है और एक सेलर का भी रहना जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन सोल्ड, मतलब क्या, वहां पे वो क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, मतलब क्या, बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अभी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, उसको उसके प्राइस के बेस पे बेच रहा है। ठीक है, वो पैसा लेके किसी चीज को बेच रहा है ना, अब ऐसे ही फ्री में दे रहा है क्या सब कुछ, नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या, क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब क्या, एक जो बायर और सेलर के बीच में है वो क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब क्या, एकदम क्लोजली कनेक्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद क्या, नॉलेज अबाउट मार्केट। ठीक है, अभी एक जो बायर है, अगर उसको पता रहेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट की प्राइस ये है, ठीक है, मतलब क्या, एक बायर को नॉलेज है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस ये होगी, तो ही हमारा जो ये मार्केट का ये जो मीनिंग है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये इंट्रोडक्शन है। ओके, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो मार्केट में जरूरी है। ठीक है, अब लोकल मार्केट, अब लोकल मार्केट क्या, कॉमन सी इंसान जाता है, अगर हम कोई भी एरिया में कोई भी रिलीजन में रहते हैं, ठीक है, वहां पे जो आसपास जो कोई भी मार्केट नहीं, कोई भी शॉप्स रहती है, वहां से जो हम बाइंग्स और सेलिंग्स करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अभी मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी मेरा मार्कर बनाने का कंपनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरा मार्कर बनाने का कंपनी महाराष्ट्र में, पर मैं इसकी सप्लाई कहाँ करूंगी, MP में करूंगी, बिहार में करूंगी, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में करूंगी, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या, जो अगर वन कंट्री से अनदर कंट्री में उसको भेजूंगी, ट्रेड करूंगी, ऐसी पॉलिसीज को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। ठीक है, उसके कुछ टाइम्स भी दिए गए हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, लॉन्ग पीरियड टाइम एंड वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, हम लोग ये आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कंपटीशन आता है, उसमें क्या, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या, ठीक है, एक जो
कॉम्पिटिटर है, एक मार्केट में बहुत सारे जो हमारे सेलर्स है, ठीक है, वो सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सेम प्राइस में बेच रहे हैं, सब कुछ सेम है, एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक परफेक्ट मार्केट, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या आता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलास्टिक कंपटीशन, ठीक है। ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन थे, इसको हम और डिटेल्स में पढ़ते हैं आगे, आइए चलिए, ओके। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। अब प्लेस मतलब क्या, ठीक है, प्लेस मतलब क्या, अभी लोकल मार्केट, ठीक है, लोकल मार्केट क्या, जहां पे सेलर सेल करेगा, कस्टमर अपना बाय ऑफ प्रोडक्ट करेगा, रिलीजन और एरिया में। अब मेरे एरिया में अगर मैं शॉप खोल के बैठी हूं, अगर मेरा कपड़े की शॉप है, ठीक है, अगर मेरी कपड़े की शॉप है, अगर मैं मेरे एरिया में उसको बना के बेच रही हूँ, ठीक है, वो क्या रहेगा, लोकल मार्केट रहेगा। अगर मैं मेरे वेजिटेबल को एक लोकल एरिया में ले जाके बेच रही हूँ तो क्या होगा, वो क्या रहेगा, लोकल मार्केट रहेगा। नेशनल मार्केट मतलब क्या, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह। अभी फॉर एग्जांपल अपना ये हल्दीराम ले लो, ठीक है, वो का हम लोग कहीं भी स्टेट में जाएंगे पता चलता है ना, हल्दीराम का ये प्रोडक्ट है, इसका ये मिठाई है, इसका ये पता चलता है ना, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट भले एक जगह बना रहा है, पर वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट जरूर एक जगह बना रहा है, पर उसको क्या कर रहा है, वन कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में उसको क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या, जो वर्ल्ड वाइड है, जो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, जहां पे नेशनल लेवल पे ले जाके बाइंग और सेलिंग हो रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग हो रही है वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे, ठीक है। अब एकदम इजीएस्ट वे में कैसे याद रखना है, एग्जाम में तीन मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, एकदम इजीएस्ट पॉइंट में कैसे याद रखना है, लोकल मार्केट मतलब क्या, अपने एरिया में छोटी छोटी शॉप्स है, वो जो हम लोग को ये अपने सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा लोकल मार्केट, ठीक है। मतलब क्या, एकदम छोटे लेवल पे ले जाके जो रिलीजन या एरियाज में जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन करी, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में अगर मार्कर बना रही हूँ और मैं अगर यूपी में ले जाके उसको बेचूंगी, तो ये क्या रहेगा, मेरा नेशनल मार्केट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या, अगर मैं महाराष्ट्र में अपनी प्रोडक्ट को बना रही हूँ, मैं अपने मार्कर को बना रही हूँ महाराष्ट्र में, पर अगर मैं उसको बेच रही हूँ यूएसए वगैरह एनी अदर कंट्रीज में, वो क्या रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब क्या, कुछ तो टाइम रहा होगा ना मार्केट में कि भाई इतने टाइम तक, इतने टाइम के बाद रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, इसकी वजह से क्या, टाइम्स को भी निकाला गया, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, मतलब क्या, एक जो सप्लाई, मतलब क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या रहेगी, मेरी सप्लाई जो है ना, वो क्या रहेगी, एकदम फिक्स रहेगी, ठीक है। मतलब क्या, मेरी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। और उसकी जो प्राइस डिटरमाइन होगी वो किसके बेस पे होगी, डिमांड के बेस पे होगी, किसके बेस पे होगी, डिमांड के बेस पे, ठीक है। पर इसकी जो पीरियड रहेगी, ठीक है, ये कितने फ्यू डेज या वीक्स में रहेगी, कितने फ्यू डेज या वीक्स में रहेगी, ठीक है। मतलब क्या, आप कुछ दिन अपना बिजनेस चलाओ, ठीक है, कुछ दिन अपना बिजनेस चलाओ, जाके होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचो, ठीक है। मतलब क्या, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाके बेचो या कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में जाके बेचो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है, तो आप कुछ ही दिनों में हमारे मार्केट को छोड़ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, या तो कुछ दिन में या तो कुछ हफ्तों में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अगर आपको कुछ टाइम पीरियड, अब 6 महीना 9 महीना, ठीक है, ऐसा अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंटिन्यूस करो, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब क्या, आगे बढ़ते जाओ, पर अगर लॉस हो रहा है तो क्या, विद इन 1 ईयर में छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद क्या, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग पीरियड मतलब क्या, 5 साल, मतलब क्या, अब मेरा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए चल रहा है,
5 ईयर हो चुके हैं मेरे बिजनेस को, मेरे बिजनेस में, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बिजनेस नहीं चलने वाली, मेरी बिजनेस ठप पड़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, वहां से लीव ले लूंगी, क्या करूंगी, एग्जिट हो जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब क्या, अगर मेरा बिजनेस 5 साल चला, ओ माय गॉड, अगर मेरा बिजनेस 5 साल चला, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं और 5 साल चलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस तो दिख ही नहीं रहा, मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, और 5 साल करके क्या करूंगी, अपना जो ये पीरियड है इसको बढ़ाते जाऊंगी और अपने बिजनेस को ग्रो करते जाऊंगी और अपने मार्केट को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी और ये आइडिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब क्या, हम इसे इमेजिन कर सकते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, पर हम ऐसा रियलिटी में है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, ये जहां पे नंबर ऑफ बायर और सेलर है, क्या है, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है, लार्ज नंबर, मतलब क्या, बहुत सारे सेलर है मार्केट में, इतने सेलर है कि पूछो ही मत, और उतने ही बायर्स है। मतलब क्या, मैं अगर समझ लो, अगर मेरे पास फूड ग्रेन की मार्केट है, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, फूड ग्रेन की मार्केट है, मतलब क्या, मेरे पास बहुत सारे सेलर है। ठीक है, मतलब क्या, मेरे पास बहुत सारे सेलर है, तो मेरे पास बहुत सारे सेलर तो हैं ही, पर मेरे पास बहुत सारे बायर्स भी है। और क्या कर रहा है, ये सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम प्राइस, ये मुझे दे रहा है। कौन दे रहा है? परफेक्ट कंपटीशन। बट अगर किसी बायर ने अपना प्राइस, अगर समझ लो 1 केजी राइस की प्राइस है 40, ठीक है, और कोई मुझे 50 में 1 केजी दे रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये हमें 50 में दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, स्किप कर दूंगी और दूसरे वाले के पास चली जाऊंगी और अपना 10 रुपए बचा लूंगी। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आके अपनी सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। ठीक है, सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप्स में बेच रहे हैं। भाई अगर तू 1 रुपया भी कम किया तो मैं वहां पे चली जाऊंगी, यहाँ पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये क्या है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ऑल बायर्स एंड सेलर आर एंगेज बाइंग एंड सेलिंग, मतलब क्या, ऑल जो बायर्स है, ऑल जो सेलर्स है, वो क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, और क्या करा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करा है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बेच रहा है। ठीक है, ये क्या थे, हमारा कुछ मीनिंग था परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, आप लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये क्या है, आइडियल और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियली एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन अ मार्केट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, और बायर एंड सेलर आर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम जो बाइंग एंड सेलिंग करें, कौन सा प्रोडक्ट करें, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं फीचर्स के तरफ। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ठीक है, मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है हमारे मार्केट में। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरा ये ग्रेन का मार्केट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, बहुत सारे बायर्स हैं, सॉरी बहुत सारे सेलर्स हैं। क्या है, मेरे पास बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, मतलब क्या, अब मेरे जो सेलर्स है, 1 केजी की जो प्राइस है वो कितनी मैं फिक्स कर देती हूँ, 40। ठीक है, अब मैं प्राइस फिक्स कैसे करूंगी, खुद से कर सकती हूँ क्या? नहीं, हमारे परफेक्ट कंपटीशन में एक जो सेलर है वो एक प्रोडक्ट की प्राइस खुद फिक्स नहीं कर सकता। वो कैसे करेगा, देखते इधर आओ। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है। ठीक है, ये और इसके बीच में जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पे हम लोग मान लेते इधर कितना है, 10, इधर 20, इधर 30 और इधर 40। ठीक है, मतलब क्या, मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं ऐसे नहीं फिक्स कर सकती, मैं डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेगी उसके बेसिक पे मैं क्या करूंगी, मेरा प्राइस को डिटरमाइन करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आ गए। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी आएंगे, मतलब क्या, बहुत सारे सेलर्स भी आए प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, क्या लेने के लिए आए, राइस लेने के लिए आए। ठीक है,
बहुत सारे आए, पर अगर एक भी बायर्स को अगर सेलर, मतलब क्या इसकी कितनी 40 रुपीज है, पर अगर किसी एक सेलर ने क्या किया, किसी एक सेलर ने उसकी रेट 50 रख दी, तो मतलब क्या ये जो जितने भी बायर्स है ये क्या करेंगे, दूसरे के पास पहुंच जाएंगे और इसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसकी जो साइज है, उसकी जो कलर है, वो सब कुछ सेम है ना, इसके वजह से क्या होगा, वो भले ही कितना भी, अगर वो उसकी क्वालिटी और भी बेटर होती तो पैसा देने में कुछ नहीं था, बट क्या है, सब कुछ सेम है, तो मुझे क्या करना है, कम रेट में मिल रहा है, मैं अपना 10 रुपए बचाऊंगी, तुम लोग बचाओगे ना, ठीक है। मतलब क्या, एक जो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर रहता है वो क्या रहता है, जैसे ही अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगेगी तो लोग उसके पास जाएंगे। अगर कोई एक भी जो सेलर है, अगर उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी तो सब लोग क्या हो जाएंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो ये सेलर है वो क्या होता है, प्राइस टेकर है, ठीक है। ये क्या करता है, प्राइस टेकर है, मतलब क्या, इसको पीछे से, ठीक है, मतलब क्या, मार्केट से जो रेट मिलेगी उसको उसी रेट में इसको बेचना है। वो अपने हिसाब से अगर 10 रुपया भी लगाया तो फिर वो लॉस में जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है। ये क्लियर हुआ? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन करके इसको समझाया है, बहुत इजीएस्ट वे में, क्योंकि ये एक 2 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सेम कलर, सेम साइज, सब कुछ सेम है, ठीक है। क्या है, सब कुछ एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर क्या करेगा, एक समझ लो, ये मेरा क्या है, ग्रेन्स मार्केट है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, और क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रोडक्ट जो है वो एकदम एक्यूरेट है, एकदम सेम है, ठीक है। पर ये वाला जो है ना, ये बहुत चालाक है, ये अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझता है, और ये बोल रहा है कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपए रख लूंगा, ठीक है, और बाकी जो है वो कितनी है, 40 है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। एक जो बायर्स है, ठीक है, एक जो सेलर है, वो खुद अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। उसका जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट, ठीक है। मतलब क्या, अगर इसने एक भी 10 रुपए से अपनी प्राइस बढ़ा दी, मतलब क्या, ये जो सेलर है ये क्या है, लॉस में जा रहा है, और ये सब लोग क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम सब कुछ है, क्या फायदा है 10 रुपए एक्स्ट्रा देके, कुछ फायदा है क्या, नहीं। मतलब क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अब क्या होगा, अभी मेरा फूड ग्रेन का मार्केट है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, ठीक है, क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है हमारे मार्केट में, सेम प्रोडक्ट भी बेच रहे, ठीक है। पर क्या हो रहा है, ये जो समझ लो, ये जो एक सेलर है ना, ये क्या सोच रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना है, एकदम इजीली जाना है। मतलब क्या, कोई भी बिजनेस में आ सकता है अपनी प्रोडक्ट को लेके, और कोई भी बिजनेस से जा सकता है अपनी प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। मतलब क्या, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई तेरे को ये करना पड़ेगा, तुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो अपनी प्रोडक्ट को लेके आया है, और अगर तुझे लगता है कि तेरे जो ये सप्लाई है उसमें अगर तुझे लॉस हो रहा है, तो तू क्या कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट को लेके मार्केट से जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते, सिंगल प्राइस, ठीक है। अब क्या, अब मार्केट जो प्राइस देगी उसी ही प्राइस में आपको अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये क्या है, हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मन से डालें तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। अब आप अकेले तो है नहीं कि सिर्फ अकेला बंदा बना रहा है, तो अगर ये ज्यादा प्राइस में बेचेगा फिर भी मैं ले लूंगा, और ज्यादा कम में बेचेगा तो भी ले लूंगा। यहाँ पे बहुत सारे, अगर सबका प्राइस सेम रहेगा तो ही मार्केट चलेगा। अगर किसी ने बहुत कम प्राइस कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या, अभी कोई भी बायर है उसको क्या है, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करता है, वो टीवी पे देखता है कि एक गोनी चावल की रेट 1000 रुपए है, ठीक है, एक गोनी चावल की रेट 1000 रुपए है, ठीक है। पर अगर वो मार्केट में गया और उसको कोई 1100 में दे रहा है,
ठीक है, उसको कोई क्या कर रहा है 1100 में दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कोई 1100 में देगा तो वो क्या करेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है, उसके पास मार्केट की नॉलेज है, ठीक है, इसके वजह से वो क्या करेगा, वहां पे स्किप कर देगा और जो उसको 1000 रुपए में देगा उसके पास वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मोबेबिलिटी, ठीक है, मोबेबिलिटी मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मेरी इतनी बड़ी फूड ग्रेन की मार्केट है, मैंने आप लोगों को पूरा सब बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है तभी तो आप लोगों को बता रही हूँ, मैं फूड ग्रेन मार्केट के बारे में इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स सब अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, पर इसका जो लेबर है उसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, ये महाराष्ट्र और ये यूपी, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब क्या, अभी यहाँ पे क्या है, एक लेबर है, ठीक है, उसको मेरे जो महाराष्ट्र में है उसको कम पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, 4000, पर अगर वो यूपी में चला जाता है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 9000। मतलब क्या, इजीली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तू छोड़ के मत जा, ठीक है। अगर महाराष्ट्र को अगर प्रॉब्लम होगा कि भाई तू मत जा, उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो उसको ज्यादा पैसे में ऑफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। मतलब क्या, हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है वो कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी प्रोडक्ट, अभी कोई भी अगर अपना सेल कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेके ही सेल करेगा, बट हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है ये क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्या है, इमेजिन करने को बोला है, ठीक है। इधर क्या बोला है कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब क्या, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, भाई इतने सारे बायर है, इतने पे कौन ध्यान देगा, इसलिए तुम लोग को जो करना है करो, ठीक है। मतलब क्या, तुम इजीली आ भी सकते हो, इजीली जा भी सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम के वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आता है, ठीक है। ये आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को ये फीचर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, मतलब क्या, अलग अलग टाइप्स के बायर और अलग अलग टाइप्स के सेलर्स कैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को लेके आ गए, सेम प्रोडक्ट है भाई, मतलब क्या, और क्या है, बायर भी ज्यादा है और सेलर भी ज्यादा है, पर सेम प्रोडक्ट है। अगर ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर कम बढ़ाएगा तो भी प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या करेगा वो, हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो मार्केट है, ऑलरेडी वो लोग को वो क्या है, प्राइस टेकर है, और हमारा जो ये परफेक्ट कंपटीशन है ये प्राइस मेकर नहीं है। मतलब क्या, एक जो सेलर है वो खुद अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो जो हमारी मार्केट है वही इसको प्राइस डिसाइड करके देगी, ठीक है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई कभी भी आओ कभी भी जाओ, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉफिट है तो आप कंटिन्यू करो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या, सिंगल प्राइस में बेचेगा, अगर जो मार्केट ने प्राइस दिया अगर उससे 1 रुपया भी ज्यादा दिया तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। मतलब क्या, उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट जाएगा, इसीलिए क्या, उसको एकदम सिंगल प्राइस पे ही उसको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि बहुत सारे बायर है यार, बहुत सारे सेलर्स है। मतलब क्या, इतने सेलर हैं, इतने सारे सेलर है, अगर किसी ने 1 रुपया भी कम कर दिया तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 1 रुपया किसी का बच रहा है, हर इंसान चाहता है मेरा 1 रुपया बचे, आप लोग भी चाहते होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, मार्केट के बारे में एकदम परफेक्ट नॉलेज, एक बायर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज है कि भाई ये जो मार्कर है ना ये 10 रुपए की है, अभी अगर ये मार्केट में 20 रुपए में देगी तो मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदोगे ना। मतलब क्या, मेरे पास नॉलेज है कि ये 10 रुपए का, ये तो मैं 20 रुपए में क्यों खरीदूं, क्योंकि बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर है ना भाई, मैं दूसरे से खरीद लूंगा, दूसरे नहीं तीसरे से खरीद लूंगा, तीसरे नहीं चौथे से खरीद लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, मोबिलिटी, मतलब क्या, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, अगर यहाँ पे पैसा कम मिल रहा है तो चला जाएगा यूपी, ठीक है, और यूपी में कम मिल रहा है तो चलाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद क्या, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है ये बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लेना है, पर रियल लाइफ में नहीं लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लेना जरूरी है। पर हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है ये बोलता है कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, मतलब क्या, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, भाई तू कभी भी आ कभी भी जा, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।